कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम हमारा पाठ मात्राएं को पढ़ेंगे, यानी किसी भी अक्षर पर जब मात्रा लगती है तो वो कैसे हो जाता है, हम उसे कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है हमारा पाठ 5, मात्रा परिचय। इसमें हम मात्राओं को, तो आओ शुरू करते हैं इस पाठ को। यहाँ पर सबसे पहले अ आता है, अ से अनार। अ से अनार की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये किसी तरीके की कोई मात्रा इनके साथ में नहीं लगती। जैसे क में अ को जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क, ख, ग, घ, च, च, ज, झ। ठीक है, अ की बच्चों कोई भी मात्रा नहीं होती है। अब है आ, जिसमें मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। इसकी मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है। जब इसकी मात्रा जैसे कि न के साथ में लगी, न से नल होता है ना, न से नल के साथ जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ना। क्योंकि ना क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसमें ये मात्रा लगा दी। इसकी मात्रा हमेशा अक्षर के पीछे लगाई जाती है। जैसे कि क के साथ लगी तो का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, यानी इन सभी अक्षरों के पीछे क्या लगा दी गई? आ की मात्रा। तभी इनको हमने लंबा खींचा। क को क्या कर दिया हमने? का। अगर ये मात्रा हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा? क, और आ की मात्रा लगते ही का। ठीक है, अगला है ई। ई की मात्रा किसी भी अक्षर से पहले इस तरीके से लगाई जाती है। जैसे कि त के साथ में, त से तरबूज होता है ना, उस त के साथ में अगर हम ई की मात्रा को लगाएं तो क्या होगा? ती। ठीक है, अब क के साथ यदि हमने लगाई मात्रा तो क्या बन जाएगा? की। ख के साथ की, ग के साथ गी, घ के साथ घी, च के साथ ची, छ के साथ छी और ज के साथ जी। ये क्यों बदल गए? क्योंकि हमने ई की मात्रा को इनके साथ लगाया। ई की मात्रा हमेशा पहले लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, किसी अक्षर से पहले आकर मात्रा उस अक्षर पर लगती है। अगला है ई की मात्रा। ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है, और जब हम इसको बोलते हैं तो अपने गले से आवाज को लंबा खींचते हैं। जैसे न से नल, न से नल जो होता है उसके साथ अगर हम ई की मात्रा को लगाएंगे तो क्या होगा? नी। इसी तरीके से क के साथ लगाई तो क्या होगा? की। ख के साथ खी, ग के साथ गी, घ के साथ घी, च के साथ ची, छ के साथ छी और ज के साथ में जी हो जाएगा। क्यों बदल गया? ई की मात्रा लगी इसलिए। अब ऊ की मात्रा। ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे इस तरीके से लगाई जाती है। ना ये पहले लगाई जाती, ना बाद में, ये अक्षरों के नीचे लगाई जाती है। यदि अगर हम स के साथ में ऊ की मात्रा लगाएं तो क्या हो जाएगा? सु। इसी तरीके से क के साथ अगर हम ऊ को लगाएंगे तो क्या बनेगा? कु। ख के साथ खु। अब ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाएगी। जैसे न के साथ यदि हमने ऊ की मात्रा को लगा दिया तो क्या बन जाएगा? नु। क्यों? न और ऊ, नु। इसी तरीके से क के साथ लगाया तो क्या बनेगा? कु। ख के साथ खु, ग के साथ गु, ग घु, च चू, छ छू और ज जू। यानी इन सभी के साथ में ये क्यों बदलाव आया, ये क्यों बदल गए? क्योंकि हमने ऊ की मात्रा को लगा दिया। अब है ऊ की मात्रा। ये भी किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है, लेकिन ये इस तरीके से, ये इसके बिल्कुल उल्टी तरीके से लगाई जाती है। जैसे क के साथ अगर हम ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो कू। अब छोटे ऊ की जब मात्रा हम लगाते हैं तो उसको लंबा नहीं खींचते, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा को हम लंबा खींचते हैं।
कू, खऊ, गू। इसी तरीके से क के साथ लगी तो कू, ख के साथ खू, गू, घू, चू, छू, जू। ये सभी क्या है? ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं, ऊ की मात्रा वाले अक्षर जिनके साथ में हमने ऊ की मात्रा को लगाया। आगे आती है री की मात्रा। ये मात्रा भी किसी अक्षर के नीचे इस तरीके से लगाई जाती है। जब हम किसी भी अक्षर के साथ री की मात्रा को लगाएंगे तो री का उच्चारण होगा, हमारे मुंह से ह का उच्चारण होता है। जैसे न के साथ लगाया री की मात्रा तो क्या होगा? नृ। इसी तरीके से क के साथ लगाया तो क्री, ख के साथ क्री, ग के साथ ग्री, घ के साथ घ्री, च के साथ च्री, श्री और ज्री। ये सभी क्या है? री की मात्रा वाले अक्षर। ए की मात्रा। ए की मात्रा किसी भी अक्षर के इस तरीके से ऊपर लगाई जाती है। जब हम न के साथ में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ने। स के साथ लगाने पर से, त के साथ लगाने पर ते, प के साथ लगाने पर पे। इसी तरीके से क के साथ लगाया तो के, ख के साथ खे, ग के साथ गे, घ के साथ घे, च के साथ चे, छ के साथ छे और ज के साथ में जे बन जाता है। आगे आता है आई की मात्रा। आई की मात्रा इस तरीके से किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। न के साथ आई की मात्रा लगाते ही क्या बन जाएगा? नई। क्यों? क्योंकि उसमें हमने आई की मात्रा को लगा दिया। अब क के साथ जैसे ही लगाएंगे तो क्या बनेगा? कई। ख के साथ खई, ग के साथ गई, घ के घई, च चई, छ छई और ज जई। ओ की मात्रा। किसी भी अक्षर के पीछे इस तरीके से ओ की मात्रा को लगा दिया जाता है। ओ की मात्रा जैसे कि न के साथ लगाएं तो क्या होगा? नो। क के साथ लगाते हैं को, ख के साथ खो, गो, गो, चो, चो, जो। ये बदले क्यों गए? क्योंकि ओ की मात्रा को इनके साथ लगाया। अब है औ की मात्रा। औ की मात्रा ओ की मात्रा की तरह ही किसी भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है, लेकिन ये एक की जगह दो हो जाती है। क के साथ अगर हम औ की मात्रा को लगाएंगे तो क्या होगा? कऊ। ख के साथ खऊ, ग के साथ गऊ, घ के साथ घऊ, च के साथ चऊ, छ के साथ छऊ और ज के साथ जो हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने क्या देखा कि सारे के सारे जो स्वर हैं अ से औ तक, उनमें सबकी अपनी अपनी मात्राएं होती, लेकिन अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अब आगे सबसे पहले आता है हमारा आ की मात्रा। आ की मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी और आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। क के साथ आ लगाया, का र कार, जो चित्र में दिखाई दे रही है कार कार। न आव नाव, अ आ म आम आम। ह आ की मात्रा थ, तो हाथ हाथ। न आ की मात्रा तो क्या हो गया? ना, नाक नाक। मा आ की मात्रा और त आ की मात्रा तो माता माता। छ आ की मात्रा, त आ की मात्रा, छाता छाता। ब आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, बाजा बाजा। त आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ताला। अ आ की मात्रा, आग आग। अ आ की मात्रा, अ न आ की मात्रा, र अनार अनार। ज ह आ की मात्रा, ज जहाज जहाज। अब है ई की मात्रा। ई की मात्रा इस तरीके से लगेगी किसी अक्षर के पहले। ब से पहले ई की मात्रा तो क्या होगा? बिस्तर बिस्तर। क से पहले ई की मात्रा तो क्या हो जाएगा? कि किरण किरण। म से पहले ई की मात्रा, मिठाई मिठाई।
अगला है विमान, विमान, विमान। ख के साथ एक की मात्रा लगाई तो क्या होगा? खिलौना, खिलौना। त क से पहले एक की मात्रा कि या, तकिया, तकिया। अब आता है बड़ी ई की मात्रा। ये किसी भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है और इसको जब हम बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है। ज के साथ ई की मात्रा लगी तो जीभ, जीभ, जीभ। च के साथ ई की मात्रा लगी तो ची और ल, चील, चील। व ई की मात्रा र, वीर, वीर। सा ड़ ई डी, साड़ी। था ल ई की मात्रा ली, थाली, थाली। लीची, लीची। अब है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरीके से नीचे लगाई जाती है। आओ ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं। प ऊ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? पुल, पुल, पुल। च ऊ की मात्रा प, चुप, चुप। स के साथ ऊ की मात्रा सु, ई, सुई। ख ऊ की मात्रा र, ख ऊ की मात्रा क्या बनेगा? खु, र, खुर। म ऊ की मात्रा मु, नि, मुनि। छ ऊ की मात्रा चु, री, चुरी, छुरी। अब है बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को ज्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ता, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा को लंबा खींचना पड़ता है। जैसे ऊ लंबा, ठीक है। अब फ के साथ ऊ की मात्रा को लगाया, फ ऊ, फूल, फूल। च ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। ब ऊ की मात्रा बूढ़ा, बूढ़ा। स ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। झ ऊ की मात्रा झूला, झूला। द के साथ ऊ की मात्रा तो क्या हो गया? दूध, 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 जो हम पीते हैं। सभी को रोज दूध पीना चाहिए। अब ए की मात्रा, ए की मात्रा ऊपर लगाई जाती है किसी भी अक्षर के। श के ऊपर एक की मात्रा लगाई तो क्या करेंगे उच्चारण? शे और र जोड़ दो, शेर, शेर। र ए की मात्रा तो क्या हो गया? रेल, रेल, रेल। स ए की मात्रा और ब, सेब, सेब। भ ए की मात्रा तो भेड़ और भय के साथ में ड़ जोड़ दिया तो भेड़, भेड़। प के साथ में एक की मात्रा को लगाएंगे तो क्या बनेगा? पे और उसमें ट जोड़ दो तो पेट, पेट। प ए की मात्रा पे और ड, पेड़, पेड़। अगली मात्रा है आई की मात्रा। ये इस तरीके से किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाएगी। आई की मात्रा लगाने पर प के साथ जैसे हमने आई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? पैर, पैर, पैर। स आई की मात्रा और उसमें र जोड़ो, स के साथ आई की मात्रा लगाते ही क्या होगा? सै और र तो सैर, सैर। ब के साथ आई की मात्रा बैठ तो बैठ, बैठ। ब के साथ आई की मात्रा बै और ल, बैल, बैल। थ आई की मात्रा तो क्या बनेगा? थै और ला को जोड़ा, थैला, थैला। ग आई की मात्रा जोड़ी तो गैस, गैस। और उसमें स को जोड़ा तो गैस, गैस। अगली मात्रा है ओ की मात्रा। ये किसी भी अक्षर के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है। द पर ओ की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा? द ओ, दो। म के साथ में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा? मो। अब मो में हमने र को जोड़ा
तो क्या बना शब्द हमारा? मोर, मोर। ल के साथ में ओ की मात्रा लगाओ तो बनेगा लो, और लो में हम ग जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा हमारा? लोग, लोग। आगे है इसी तरीके से क के साथ में ओ की मात्रा को जोड़ा तो को, और उसमें ट को जोड़ो तो कोट, कोट। च पर ओ की मात्रा लगाओ तो चो, और र को जोड़ दो तो चोर, चोर। ग के साथ में ओ को, ओ की मात्रा को लगाओ तो ग को ओ से जोड़ा तो गो, और उसमें ल जोड़ो, गोल, गोल। अगला है औ की मात्रा, ये इस तरीके से किसी अक्षर के पीछे लगाई जाएगी। न पर औ की मात्रा लगने से क्या बनेगा? न औ, नो। त के साथ ओ की मात्रा लगाई तो लिया, तौलिया, तौलिया। द के साथ ओ की मात्रा लगाते ही बनेगा दौ, और उसमें ड को जोड़ो तो दौड़, दौड़। फ के साथ में ओ की मात्रा को लगाओ तो क्या बनेगा? फौ, और उसमें ज जोड़ दो, शब्द बना फौज, फौज। कौन, कौन, कौर, कौर। अगली मात्रा और आखिरी मात्रा है हमारी अंक की मात्रा। जब हम अंक की मात्रा को लगाते हैं तो एक बिंदी के रूप में लगा दी जाती है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगा दो, अंक की मात्रा बन जाती है। अंक की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उसको बोलते समय अंग, गले का प्रयोग करना पड़ता है, हम गले से उस मात्रा को बोलते हैं। आइए, स के साथ में अंक की मात्रा लगाओ तो क्या बनेगा? संग, और ग जोड़ दो तो संग, संग। प के साथ में अंक की मात्रा लगाओ तो पंख जोड़ो, पंख, पंख। प के साथ अंक की मात्रा पंग और खा लगा दिया, पंखा, पंखा। प के साथ अंक की मात्रा पन और जा, पंजा, पंजा। र के साथ अंक की मात्रा रंग और ग, रंग, रंग। इसी तरीके से ब अंक की मात्रा बन, दर, बंदर, बंदर। अगला है इ अंक की मात्रा इन, जन, इंजन, इंजन। ल अंक की मात्रा लंगूर, लंगूर, लंगूर। अ अंक की मात्रा और ग तो क्या बन गया? अंग, अंग। आखिर में है हमारी अह की मात्रा। ये किसी भी अक्षर के पीछे इस तरीके से दो बिंदियों के रूप में लगाई जाती है। दो बिंदियां लगा दो मतलब अह की मात्रा हो गई। और जब हम अह की मात्रा लगाते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? ह का हमें ह की बोली निकालनी पड़ेगी, ह की आवाज अपने अंदर से निकालनी पड़ती है। जैसे कि छ, छ से छाता के पीछे अगर हम अह की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे इसे? छह, छह। ऐसे ही प्रात, प्रात के पीछे अब हम अह की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? प्रातः, प्रातः। अगला नम, नम के साथ में अह की मात्रा लगाते ही क्या बनेगा? नमः, नमः। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ मात्राएं खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये मात्राएं समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।